हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का रेवन स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए 1000 प्रश्नों वाली जीके की श्रृंखला आगे बढ़ा रहा हूं। देखते हैं आज का पहला सवाल। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका व जीतल जारी करवाए? सवाल में पूछा जा रहा है कि मतलब दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने टंका व जीतल नामक सिक्के चलवाए, और ये सिक्के कौन से अरबी थे। तो इसलिए हमारा देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है। विकल्प में है कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं ये नहीं है। इल्तुतमिश, हाँ विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ही ऐसा पहला शासक था जिसने न सिर्फ सिक्के चलवाए बल्कि इक्तिदारी प्रथा भी चलाई, और यही सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अपनी राजधानी दिल्ली लाया। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इस देखते हैं दोस्तों, अच्छा हमारा विकल्प हो जाएगा बी। देखते हैं अब अगला सवाल। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को रिक्त स्थान करता है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। क्या आएगा? निर्वाचित करता है, नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे ऑप्शन है, तो हम लोगों को देखना है क्या है। तो भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित तो नहीं होता, मतलब राष्ट्रपति तो नहीं करता है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है जिसे जनता सीधा वोट दे, या जिसके लिए वोट दिया जाए, मत डाला जाए। नियुक्त किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नियुक्त का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे राष्ट्रपति हुआ, किसी को नियुक्त कर रहा है किसके पद पे? प्रधानमंत्री पद पे। प्रधानमंत्री पद पे निर्वाचन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन किसके लिए होता है? सांसद के पद के लिए होता है, या संसद के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। फिर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाती है। देख, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते एक करंट अफेयर्स है। देखते हैं विकल्प। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशियों का स्वागत, बिल्कुल गलत है। कोविड-19 से निपटने हेतु थल सेना का अभियान, ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखते हैं अब अगला सवाल। गंगा वोल्गा संवाद किन किन देशों के मध्य होता है? तो गंगा वोल्गा, एक चीज कॉमन सेंस की बात है, जैसे उसमें गंगा दिया गया है तो गंगा के साथ क्या है? वोल्गा। तो वोल्गा क्या होगा? गंगा नदी है तो वोल्गा भी किसी देश की नदी होगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है। देखते हैं विकल्प में क्या है। भारत बांग्लादेश गलत है। भारत अमेरिका गलत है। भारत और रूस, वोल्गा कहाँ की नदी है? रूस की नदी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मतलब भारत और रूस के मध्य कौन सा संवाद होता है? संवाद मतलब वार्ता या बातचीत, गंगा वोल्गा संवाद। देखते हैं अगला सवाल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखते हैं इसको हम लोग विकल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे 21 जून, ए में क्या लिखा है? 21 जून। 21 जून को तो सब हर कोई जानता है क्या मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस। 16 सितंबर, ये हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन दिवस। ठीक, अगला भी देखते हैं। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला है 1 मई। 1 मई तो हर कोई जानता है, मजदूर दिवस। देखते हैं अगला सवाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये सवाल दोस्तों मैंने कल या परसों वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट करके बताना है। इसका आंसर जो भी होगा कमेंट में लिख देना।
देखते हैं अगला सवाल। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति का मान होता है। भूगोल से सवाल लिया गया है। तो सवाल में क्या पूछा गया, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति का मान। विषुवत रेखा जानते हो, विषुवत रेखा कैसे कहते, चलो ऐसे ही थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जैसे हमारी पृथ्वी होगी तो बीच वाली जो रेखा है इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा को और क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा को और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। तो इसमें सवाल में पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है कि विषुवत रेखा पर मतलब यहाँ पर घूर्णन गति का मान कैसा होता है, सर्वाधिक होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या ध्रुवों के बराबर होता है। मतलब विषुवत रेखा यहाँ है, ध्रुव ऊपर होते हैं, ये वाला ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ध्रुव ज़्यादा तेज घूमते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति का मान न्यूनतम, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सर्वाधिक अगर पूछता है तो सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। देखते हैं अगला सवाल। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव, आज भौतिक विज्ञान से ही सवाल लिया है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आसान सा है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन नंबर डी, एक सिंह वाली गैंडे के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। पुस्तक माई लाइफ माई मिशन के लेखक कौन है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक पूछे गए। पुस्तक का नाम माई लाइफ माई मिशन, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने लिखी कौन सी है पुस्तक, माई लाइफ माई मिशन। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, देखते हैं। सवाल में पूछा गया पृथ्वी की रासायनिक परतों का सही क्रम चुनिए। रासायनिक परत मतलब जैसे ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सियाल, इसको सियाल, SIL, निफे, सीमा, इनको क्रम से लगाना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, ऊपर होता है क्रस्ट, इतना आप सभी जानते हैं, ये होता है मेंटल और ये होता है कोर। मानो ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट किसका बना होता है, सियाल का, SIAL। फिर उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल किसका बना होता है, सीमा का। सीमा मतलब SIMA। ठीक है, SIMA। उसके बाद आएगा कोर। कोर किसका होगा, निफे, NIFE मतलब। अच्छा, इसका भी बता देता हूँ, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सियाल का होता है, सीमा का होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर जो बना होता है ये सबसे भारी होता है, निकेल और फेरस। तो इस हिसाब से मिला लेते हैं कौन सा उत्तर हमारा आ जाएगा। सबसे आगे ऊपर आएगा सियाल, सियाल मतलब 1, फिर आएगा सीमा, सीमा मतलब 3, फिर लास्ट में आएगा निफे, तो 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त कौन करता है। ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है दोस्तों, कि हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, किसी ने सुना भी ना हो इस बारे में, कोई सोच भी नहीं सकता है, मतलब ऐसे विकल्प देख के। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त कौन करता है, शैवाल यानी कि एल्गी, अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सबसे ज़्यादा O2 मुक्त करने यही करता है शैवाल।
देखते हैं अब अगला सवाल। दांडी यात्रा या दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ निम्न में से कौन सी महिला शामिल रही? इतिहास का क्वेश्चन है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का। अच्छा सवाल है कि महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में कौन सी महिला ने भाग लिया था। आसान सी भाषा में यही होता है। तो एनी बेसेंट नहीं थी। एनी बेसेंट कौन थी? ये होम रूल आंदोलन को लीड कर रही थी। विजया लक्ष्मी पंडित ये भी नहीं थी। ये पंडित नेहरू की बहन थी। सुचेता कृपलानी ये भी नहीं थी। ये इनका नाम कहाँ पे लिया जाता है भारतीय इतिहास में? कि किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम, फर्स्ट लेडी सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। वो अगर स्टेट पूछा जाए तो यूपी। अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में थी, वहाँ के लिए नाम आता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस शासक ने उत्तरी श्रीलंका को जीता था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं, क्योंकि जो उत्तर सवाल देखते ही दिमाग में आता है वो उसका उत्तर है नहीं। तो ओरिजिनल उत्तर क्या है? निम्न में से किस शासक ने उत्तरी श्रीलंका को जीता था? राजेंद्र चोल प्रथम बिल्कुल भी नहीं है, और 80% लोगों के दिमाग में यही वाला नाम आता है। राजराजा चोल प्रथम ये बिल्कुल सही है, यही है। और देखा जाए तो राजेंद्र चोल के पिता का नाम क्या था? राजराजा चोल। ठीक, उसके बाद आता है विजयालय। विजयालय मध्यकाल में जो चोल वंश था उसका संस्थापक था। और राजेंद्र चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल द्वितीय का ज़्यादा कोई इतना बहुत विशेष योगदान नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कला का संरक्षक था। अच्छा, राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक, और राजराजा प्रथम ने उत्तरी लंका को जीता था। मतलब शुरुआत में श्रीलंका को, बाद में उसके बाद राजा बनता राजेंद्र चोल, पूरी लंका को जीत लेता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय कहाँ? मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO मुख्यालय पूछा। चलो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। वियना नहीं, वीना में नहीं है। वीना में क्या है फिर? वीना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु और ऊर्जा वाला, समझे? और वाशिंगटन डीसी में भी नहीं है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी मतलब जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जेनेवा, हाँ ये वाला हो गया, सॉरी। अगला सवाल है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल सम्मान एक सम्मान है, इससे सम्मानित कौन सा भारतीय है निम्न में से? अमित शाह नहीं है, रामनाथ कोविंद भी नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है। तो कौन सा? 2019 में ये किसने दिया था? रूस का सबसे बड़ा सम्मान है, कौन सा? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल अवार्ड। ठीक है, तो रूस का सबसे बड़ा सम्मान है। किसको मिला था? नरेंद्र मोदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल, सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान पूछा है। क्या पूछा? मतलब सवाल है कि जो सेना पर खर्च करने वाले देशों की जो सूची है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान सीधा सीधा बताऊं तो चौथा है। पहला अमेरिका, फिर आता है किसका? USA, फिर किसका आता है? चाइना,
तीसरा पेयर आता है सऊदी अरब। ठीक है, तो चौथे पर इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं अब अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य के लिए केसर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। मतलब केसर कहाँ पे होता है? बिल्कुल आसान सा है, जम्मू कश्मीर। ये तो कोई भी विकल्प देख कर ही बता देगा, बिल्कुल आसान सा है, जम्मू कश्मीर उत्तर हो जाएगा इसका। अच्छा, महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है किस? कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल जो महाराष्ट्र और कर्नाटक को साथ साथ में मिला है। मणिपुर को अभी हाल ही में मिला है किसके लिए? काले चावल के लिए। काले चावल का जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है कि जो उस क्षेत्र विशेष की जो स्पेशल फसल है और जो उसके अलावा जो विशेषता वहाँ के क्षेत्र में और कहीं भी ना हो, तो यही होता है। देखते हैं अगला सवाल। आदित्य एल1 क्या है? आदित्य एल1 बहुत अच्छा सवाल है, साइंस टैग से लिया है। भारत का अगला चंद्रमा पर मिशन, बिल्कुल गलत है, वो तो चंद्रयान जाता है। भारत का सूर्य पर आधारित मिशन, यही उत्तर हो जाएगा। आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला सवाल। पहला लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो पहला लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन, इसका मतलब है ये बनाया किसके लिए था? वकील और जज हुए जैसे, और जो भी कानूनविद हैं, जो कानून से संबंधित लोग हैं, उनके लिए था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देखते हैं अगला और आखिरी सवाल। भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं का संबंध निम्न में से किस अनुसूची से? बिल्कुल आसान सा सवाल है, ना जाने कितनी परीक्षा में पूछा जा चुका है, हर कोई जानता है कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही सवाल थे। आज कुछ सरल थे, कुछ नए सवाल भी थे, कुछ थोड़े अलग तरह से सवाल भी थे। अभी तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये अपनी 1000 कम से कम 1000 का तो मैंने बनाया, अगर आप लोग और ज़्यादा के बोलेंगे तो उससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो यही सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। ये तीसरा पार्ट था। कल इसी समय मतलब 9 बजे PM आपको इसका अगला भाग भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।